सांप एक रहस्यमय और आकर्षक जीव है जो पूरी दुनिया में पाया जाता है। यह सरीसृप वर्ग का सदस्य है और अपनी लचीली, बेलनाकार और बिना पैरों की काया के लिए जाना जाता है। सांपों की लगभग 3000 से अधिक प्रजातियां हैं, जो विभिन्न आकार, रंग और स्वभाव में पाई जाती है। कुछ सांप जहरीले होते हैं, जबकि कुछ पूरी तरह से निरपराध होते हैं। जहरीले सांपों में नाग, करैत और वाइपर जैसे नाम प्रमुख हैं, जिनका विष घातक हो सकता है। सांपों की आंखें स्थिर होती हैं और उनकी दृष्टि की सीमा सीमित होती है, लेकिन उनकी सूंघने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है। उनकी जीभ 2 शाखाओं में बटी होती है, जिससे वे अपने वातावरण की गंध को पहचानते हैं। सांप मांसाहारी होते हैं और मुख्य रूप से छोटे जीव जंतु जैसे मेंढक, चूहे, पक्षी और यहाँ तक कि अन्य छोटे सांपों को भी खाते हैं। उनका पाचन तंत्र अद्वितीय होता है, जिससे वे बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं। सांप की त्वचा चमकीली और चिकनी होती है, जो समय समय पर झड़ती रहती है। यह प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। सांपों को लेकर दुनिया भर में कई मिथक और कहानियां प्रचलित हैं। विशेष रूप से भारत में सांपों को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व प्राप्त है। यहाँ नाग पंचमी जैसे त्योहार सांपों की पूजा के लिए मनाए जाते हैं। सांप अपने शिकार को पकड़ने के लिए अपनी गति और विष का उपयोग करते हैं और वे खतरा महसूस होने पर ही आक्रामक होते हैं। अधिकांश सांप इंसानों से बचते हैं और बिना किसी कारण हमला नहीं करते। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सांपों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि वे कीट और चूहों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। सांपों की विविधता और उनके रहन-सहन की आदतें भी अत्यंत रोचक हैं। कुछ सांप जल में रहते हैं, जैसे समुद्री सांप, जो समुद्रों और नदियों में पाए जाते हैं, जबकि अन्य पूरी तरह से जमीन पर रहते हैं। जंगलों, रेगिस्तानों, घास के मैदानों और यहाँ तक कि शहरों में भी सांपों की उपस्थिति देखी जा सकती है। सांप ठंडे रक्त वाले जीव होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनका शरीर बाहरी तापमान पर निर्भर करता है। इसलिए वे गर्मियों में अधिक सक्रिय रहते हैं और सर्दियों में ठंडे स्थानों पर शीत निद्रा में चले जाते हैं। सांपों के प्रजनन का तरीका भी प्रजातियों के अनुसार भिन्न होता है। कुछ सांप अंडे देते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां सीधे बच्चों को जन्म देती हैं। उनके अंडे अक्सर सुरक्षित स्थानों पर रखे जाते हैं, जहां से बच्चे कुछ हफ्तों में निकलते हैं। नवजात सांप पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और अपने भोजन की तलाश खुद करते हैं। सांपों की त्वचा में स्केल्स होते हैं, जो उन्हें सूखे और कठोर वातावरण में भी जीवित रहने में मदद करते हैं। यह त्वचा उन्हें नमी बनाए रखने और बाहरी खतरों से बचाने में सहायक होती है। सांपों का रंग और बनावट उनके पर्यावरण के अनुसार बदलता रहता है। कुछ सांपों में छलावरण की अद्भुत क्षमता होती है, जिससे वे अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं या खुद को शिकारियों से बचा सकते हैं। सांपों का मानव सभ्यता में एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही इन्हें शक्ति, रहस्य और परिवर्तन का प्रतीक माना जाता रहा है। मिस्र की सभ्यता में सांपों को देवताओं के रूप में पूजा जाता था, जबकि यूनानी और रोमन सभ्यता में सांप चिकित्सा और पुनर्जन्म का प्रतीक माने जाते थे। भारत में सांपों का धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक है। भगवान शिव के गले में नाग का आभूषण उनके शक्ति और नियंत्रण का प्रतीक है। हालांकि सांपों के प्रति भय और गलतफहमियां भी बहुत आम है। अधिकतर सांप जहरीले नहीं होते और मनुष्यों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। कई बार सांपों को देखकर लोग उन्हें मार देते हैं, जो कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक है। सांपों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि वे प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सांपों की दुनिया में सबसे लंबा सांप एनाकोंडा और रेटिक्युलेटेड पाइथन माने जाते हैं, जबकि सबसे जहरीला सांप इनलैंड टाइपन है। मम्बा,
कोबरा और करैत जैसे सांपों की पहचान उनके घातक विष के कारण होती है। सांपों को समझने और उनके महत्व को पहचानने की आवश्यकता है ताकि वे भी इस धरती पर सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकें। सांपों की इंद्रियां अद्भुत और अनोखी होती हैं। वे अपनी जीभ की सहायता से गंध का पता लगाते हैं। जब सांप अपनी दोमुनी जीभ को बाहर निकालते हैं तो वे हवा में मौजूद रसायनों को पकड़ते हैं और उन्हें जैकबसन अंग जैकबसन्स ऑर्गन में पहुंचाते हैं, जो उनकी गंध पहचानने में मदद करता है। यह विशेषता उन्हें शिकार को पहचानने और शिकारी से बचने में मदद करती है। इसके अलावा कुछ सांप जैसे पीट वाइपर, बोआ और अजगर गर्मी संवेदनशील गड्ढों हीट सेंसिंग पिट्स से लैस होते हैं, जो उन्हें अंधेरे में भी गर्मी का पता लगाने और शिकार को ढूंढने में मदद करते हैं। सांपों की सुनने की क्षमता भी अनोखी होती है। उनके कान बाहरी रूप से नहीं दिखते, लेकिन वे कंपन के माध्यम से ध्वनियों को महसूस कर सकते हैं। जमीन पर होने वाली हलचल को वे अपने जबड़े की हड्डियों के माध्यम से महसूस करते हैं। सांपों की दृष्टि उनकी प्रजाति पर निर्भर करती है। कुछ सांपों की दृष्टि तेज होती है, जबकि अन्य को धुंधला दिखाई देता है। रात्रिचर सांपों की दृष्टि विशेष रूप से रात के समय शिकार करने के लिए विकसित होती है। सांपों की विविध प्रजातियां विभिन्न प्रकार के शिकार करती हैं। छोटे सांप मुख्यतः कीड़े-मकोड़ों और मेंढकों को खाते हैं, जबकि बड़े सांप हिरण जैसे बड़े जानवरों तक को निगल सकते हैं। अजगर और एनाकोंडा जैसे बड़े सांप शिकार को अपने शरीर के कुंडल में लपेटकर मारते हैं और फिर पूरा निगल जाते हैं। सांपों के जबड़े की हड्डियां लचीली होती हैं, जिससे वे अपने से बड़े शिकार को भी निगल सकते हैं। उनका पाचन तंत्र अत्यंत कुशल होता है और एक बड़ा शिकार निगलने के बाद वे हफ्तों या महीनों तक भोजन के बिना जीवित रह सकते हैं। सांपों की जीवन अवधि उनकी प्रजातियों और पर्यावरण पर निर्भर करती है। कुछ सांप केवल कुछ साल तक जीवित रहते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे कि अजगर और कोबरा कैद में 20 से 30 साल तक जीवित रह सकते हैं। सांपों का प्राकृतिक वातावरण उनके अस्तित्व के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। वनों की कटाई, प्रदूषण और शहरीकरण के कारण सांपों का प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है, जिससे कई प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। सांपों का संरक्षण पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। सांपों को लेकर कई सांस्कृतिक भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। लोग अक्सर यह मानते हैं कि सांप बदला लेते हैं या उनकी दृष्टि में हर जीव को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह पूरी तरह से गलत है। सांप आमतौर पर खतरे का अनुभव होने पर ही आक्रमण करते हैं। वे अपने प्राकृतिक व्यवहार में इंसानों से बचने की कोशिश करते हैं। सांप काटने की घटनाएं आमतौर पर तब होती हैं जब वे डर जाते हैं या उन पर अचानक हमला किया जाता है। सांपों की दुनिया जितनी रहस्यमय है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। वे प्राकृतिक पर्यावरण को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसानों के लिए सांप उपयोगी होते हैं, क्योंकि वे फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले चूहों और कीटों को नियंत्रित करते हैं। सांपों का अध्ययन और संरक्षण हमारे पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जागरूकता और सही जानकारी के माध्यम से हम सांपों के प्रति अपने भय को कम कर सकते हैं और उन्हें सम्मानपूर्वक सहअस्तित्व का हिस्सा बना सकते हैं। सांपों के व्यवहार और उनकी आदतों में कई विशेषताएं हैं जो उन्हें अन्य सरीसृपों से अलग करती हैं। वे अत्यंत चुपचाप और सतर्क होते हैं और उनका अधिकांश जीवन शिकार की तलाश में या शिकारियों से बचने में बीतता है। सांपों की गति का तरीका भी अद्वितीय होता है। वे आमतौर पर 4 प्रकार की चालों का उपयोग करते हैं: सीधी चाल, रेक्टिलिनियर, लहरदार चाल, सर्पेंटाइन, साइडवाइंडिंग चाल और कतरनी चाल, कंसर्टीना। रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले सांप जैसे साइडवाइंडर
गर्म रेत पर साइडवाइंडिंग चाल से तेजी से चलते हैं ताकि उनके शरीर का कम से कम हिस्सा जमीन के संपर्क में आए। सांपों की आत्मरक्षा की तकनीक भी प्रभावशाली होती है। जहरीले सांप अपने विष का उपयोग कर शिकार को मारते हैं या खतरे का सामना करते समय अपनी रक्षा करते हैं। कुछ गैर जहरीले सांप अपने शरीर को फुलाकर या फुफकार कर डराने की कोशिश करते हैं। वहीं कुछ प्रजातियां जैसे कि रैटल स्नेक अपनी पूंछ से आवाज कर शिकारियों को चेतावनी देते हैं। कई सांपों में मिमिक्री का गुण भी देखा जाता है, जिसमें वे जहरीले सांपों की तरह दिखने या व्यवहार करने का नाटक करते हैं ताकि शिकारियों को भ्रमित कर सकें। सांपों की प्रजातियों के बीच उनके विष की शक्ति में भी अंतर होता है। सांपों का विष मुख्यतः 3 प्रकार का होता है: न्यूरोटॉक्सिक, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला; हेमोटॉक्सिक, खून और अंगों को प्रभावित करने वाला; और साइटोटॉक्सिक, ऊतकों को प्रभावित करने वाला। भारत में पाए जाने वाले प्रमुख जहरीले सांपों में नाग, कोबरा, करैत, रसेल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर शामिल हैं। इन चारों को भारत के बड़े 4 बिग 4 के रूप में जाना जाता है।